आप सभी का आपके चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं हिस्ट्री का, महात्मा गांधी की यात्रा। यानी महात्मा गांधी के पूरे जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक उनकी क्या यात्रा रही, कौन कौन से आंदोलन उन्होंने लड़े, तो उन सभी के बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है। साथ ही साथ क्लास 10-12 के बोर्ड एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो हिस्ट्री का इतिहास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का सबसे पहले जन्म हम लोग जानेंगे 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो महात्मा गांधी जो है काफी अच्छे परिवार से थे, इसीलिए वो दक्षिण अफ्रीका जो है पढ़ने के लिए गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर रंग भेद की नीति का विरोध किया। वहां पर वे वकालत पढ़ने गए थे, बैरिस्ट्री पढ़ने, और वहां पर भी उन्होंने रंग भेद, गोरे काले का जो भेदभाव किया जाता था अफ्रीकन लोगों के साथ, उनका भी वहां पर घोर विरोध उन्होंने किया था। उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद जब महात्मा गांधी भारत लौटे, तब उनकी भारत में जो यात्रा रही उनका आज मैं पूरा डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। तो 1915 में ही महात्मा गांधी भारत आ गए। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन की सबसे पहली लड़ाई, भारत में इनका जो पहला सत्याग्रह, पहली जो लड़ाई है वो हम लोग पढ़ेंगे 1917 ईस्वी में। 1917 में बिहार के चंपारण क्षेत्र में नील के किसानों यानी नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेज काफी यातनाएं, काफी कष्ट उनको देते थे। साथ ही साथ उनके ऊपर जबरदस्ती लगान वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था। तो वहां पर जाकर चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। अपने जीवन की पहली लड़ाई, भारत में राजनीतिक जीवन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह से की। यहाँ पर इन्होंने जो किसान थे उनका साथ दिया, और अंग्रेज जो है उनपे जो भी जुल्म करते थे तो अंग्रेज ने वहां के किसानों पर नील की खेती के लिए जबरदस्ती करना बंद कर दिया। तो ये पहला लड़ाई उनका है 1917 में। अब हम लोग जानेंगे उनकी दूसरी लड़ाई जो है 1918 में। 2 लड़ाइयां गांधी जी के द्वारा, 2 सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा लड़ा गया था। तो 1918 में ही पहला है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा जो है गुजरात में एक जिला है, एक जगह है खेड़ा। तो गुजरात में जो जगह है खेड़ा, वहां पर सूखा पड़ गया था, यानी कि ड्राउट हुआ था, सूखा पड़ गया था, जिस कारण से वहां पर फसल नहीं हो पाया अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है जबरदस्ती किसानों से जो है टैक्स मांग रही थी। तो इस कारण से महात्मा गांधी ने वहां के किसानों का साथ देने के लिए खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये गांधी जी के जीवन की दूसरी लड़ाई थी। और 1918 में ही इन्होंने अपनी जीवन की जो तीसरी लड़ाई है उनको हम लोग जानेंगे अहमदाबाद सत्याग्रह के रूप में। तो अहमदाबाद आप लोगों को पता है, अहमदाबाद गुजरात में ही है। तो अहमदाबाद में हुआ क्या, मिल मजदूर और मालिक यानी कि कारखाना के जो मालिक थे और उनके जो मजदूर थे, वर्कर थे, इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। तो हुआ यह था कि मजदूरों को ज्यादा समय तक काम कराया जाता था, उन्हें कम वेतन दिया जाता था, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, और साथ ही साथ उनको अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था। तो इन सभी का विरोध वहां के मजदूर कर रहे थे, मालिकों से उनकी लड़ाई थी, और इसी का साथ देने के लिए महात्मा गांधी अहमदाबाद गए थे। उन्होंने मजदूरों का साथ दिया और मिल मजदूर और मालिकों के बीच जो भी झगड़े थे उनको सुलझाकर मजदूरों के लिए, मजदूरों के हक में जो है फैसला करवाया, और मजदूरों को एक निश्चित समय के लिए काम दिया गया, यानी कि उनका जो काम का समय था वो निश्चित किया गया, और उनको अच्छा वेतन, अच्छा भोजन के लिए प्रबंध कराया गया। तो गांधी जी का पहला लड़ाई चंपारण 1917, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह। अब हम लोग 1919 में आते हैं। तो 1919 में देश में एक सबसे बड़ी घटना घटी। 1919 में अंग्रेज जो है भारतीय लोगों की जो बढ़ रही क्रांतियां थी, यानी भारत के लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ में बोल रहे थे, उनके खिलाफ में विद्रोह कर रहे थे। तो इसी विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 1919 ईस्वी में एक कानून बनाया
जिन्हें रॉलेट एक्ट कहा गया। तो रॉलेट एक्ट जो कानून है उसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। रॉलेट एक्ट कानून में यह था कि अंग्रेज के जो पुलिस है वो किसी भी लोगों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उन पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में 2 वर्षों के लिए रख सकती थी। तो इस कानून का पूरे भारत में विरोध हो रहा था। महात्मा गांधी ने भी रॉलेट सत्याग्रह चलाया और पूरे देश के लोगों से अपील की कि अंग्रेजों के खिलाफ और रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ आंदोलन किया जाए। तो इसी तरह पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा। अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने गोलियां चलाकर 1000 से भी अधिक बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग को जो है मौत की घाट उतार दी। तो इसी घटना के विरोध में, जलियांवाला बाग घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि लौटा दी थी। कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। तो अगर आप लोगों को रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग घटना का फुल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग आएंगे गांधी जी की अगली लड़ाई, अगले आंदोलन के बारे में। तो गांधी जी की जो अगली लड़ाई थी 1920 से लेकर 22 तक चली। तो 1920 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू की, जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और हिंदी में उसे हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो महात्मा गांधी ने लोगों से यह अपील की कि अंग्रेजों का किसी भी तरह से सहयोग ना किया जाए, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दें, जितने भी अधिकारी हैं अंग्रेजों की नौकरी करना छोड़ दें, सभी विदेशी सामानों का बहिष्कार करें। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने पूरे देश के लोगों से असहयोग आंदोलन चलाने की अपील की, जो कि 1920 से शुरू हुआ, लेकिन 1922 में इसे रोकना पड़ा। तो हुआ यह था कि 1922 ईस्वी में जो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह जो है, उत्तर प्रदेश का चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। वहां पर जो जुलूस निकला गया था असहयोग आंदोलन का, पुलिस और जुलूस में झड़प हो गई। तो लोगों ने पुलिस थाने को बंद कर कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना से महात्मा गांधी काफी दुखी हुए, क्योंकि वे अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा उन्हें पसंद नहीं थी। इसीलिए महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय ले लिया। तो आप लोगों को ये भी बात पता होना चाहिए कि क्यों असहयोग आंदोलन बंद किया गया। तो चौरी चौरा हत्याकांड के वजह से। अब हम लोग आएंगे अगली जो है सत्याग्रह, अगली लड़ाई, अगले आंदोलन 1930 ईस्वी। तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंग्लिश में इसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहेंगे या सॉल्ट मार्च कह सकते हैं, दांडी यात्रा कह सकते हैं, इसी आंदोलन के दौरान हुआ था। तो अंग्रेज जो है भारतीय लोगों पर तरह तरह के जुल्म और अत्याचार बढ़ा दिए थे। भारत के लोगों को सताया जा रहा था। साथ ही साथ अंग्रेजों ने हर गरीबों के घर में, हर अमीरों के घर में, यानी हर घर की जरूरत की चीज जो नमक थी, जो कि बिना टैक्स का होता है नमक, लेकिन अंग्रेज ने नमक पर टैक्स लगा दिया। साथ ही साथ नमक बनाने पर भी भारतीयों को रोक लगा दी। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर दांडी यात्रा की, पैदल यात्रा की, अपने साबरमती आश्रम से दांडी नामक जगह तक जाकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। तो दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी समय हुआ है। तो सभी जो है एक ही में शामिल है, इसी से सब रिलेटेड है। तो आप लोगों के लिए सेपरेट मैंने भी वीडियो बनाया है, तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं अलग से, अगर आपको केवल इस आंदोलन को, नमक आंदोलन को या दांडी यात्रा को समझना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने लोगों से यही अपील की कि अंग्रेजों का आप लोग विरोध कीजिए, अंग्रेजों को टैक्स देना बंद कर दीजिए किसान, साथ ही साथ स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दीजिए, साथ ही साथ विदेशी सामान का बहिष्कार कीजिए, अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपस में इसी तरह से विरोध, यानी कि लगभग सेम तरीके से विरोध किया गया अंग्रेजों का। और सबसे बड़ा और सबसे आखिरी लड़ाई, भारत आजाद होने से पहले भारत की जो सबसे बड़ी लड़ाई है उसे हम लोग देखेंगे। 1942
1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो महात्मा गांधी की अगुवाई में 8 अगस्त और 9 अगस्त, तो 8 अगस्त को ही महात्मा गांधी का प्लानिंग था कि 8 अगस्त 1942 को पूरे देश में आंदोलन शुरू होगा, लेकिन किसी जगह 8 अगस्त को शुरू हुआ, किसी जगह 9 अगस्त को शुरू हुआ, इसीलिए ये आंदोलन उतना प्रभावी नहीं रहा। फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें भारत के हर वर्ग के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों कहने का मतलब है कि विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट ने, किसानों ने, मजदूरों ने, जमींदारों ने, बड़े वर्ग के लोगों ने, सैनिकों ने, सभी ने मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखा दी भारतीयों ने। और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारत को और कोई आंदोलन करना नहीं पड़ा। अंग्रेजों को इस आंदोलन के बाद ये बात समझ में आ गई कि अब भारतीयों पर शासन करना आसान नहीं है, इसीलिए इस आंदोलन के बाद जो है भारत को जो है आजाद कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को। अब हम लोग सबसे आखिरी और दुखद घटना देखेंगे, यहाँ पर गांधी जी की मृत्यु। तो गांधी जी का जो अंत है वो 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की निर्मम हत्या, दुखद हत्या कर दी गई। और इस दिन हम सभी देशवासियों ने देश के बापू महात्मा गांधी को हम लोगों ने हमेशा के लिए खो दिया। तो इनका योगदान जो है भारत में बहुत ही बड़ा है। इनके अलावा भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन महात्मा गांधी का काफी ज्यादा योगदान इसमें रहा। और ये आप लोगों ने गांधी जी की ये यात्रा में अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग कि गांधी जी का कितना बड़ा योगदान हमें, हमारे देश को आजाद कराने में रहा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आई होंगी। साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जी, खुदीराम बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सभी लोगों ने जो है भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया है। तो इन सभी लोगों के बारे में भी वीडियो आप लोगों को जल्द ही चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।